नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी सौगात। जी हाँ साथियों, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनके लिए मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी सौगात है। किस रूप में सौगात है वो? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इस योजना के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाले हैं, किस प्रकार से हम इसका लाभ ले सकते हैं और क्या ये योजना है। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा, आरएएस और अधीनस्थ जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जैसे सब इंस्पेक्टर है, और 3600 ग्रेड पे या जो लेवल 10 है इससे ऊपर की परीक्षाओं के लिए जो रीट राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 या पे मैट्रिक्स 5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लेट परीक्षा, इन सारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकेगा। परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं और 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर होगा। चयन के समय यह प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थी में कम से कम 50% छात्राएं हो। भोजन और आवास के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये तो थी एक सामान्य जानकारी इस योजना के बारे में। अब डिटेल जानकारी हम आपको देने वाले हैं, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदेश के बारे में। जो आदेश जारी हुआ है, ये मेरे पास आदेश है राजस्थान सरकार जो वित्त विभाग है उसका। तो इसमें विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार हैं। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने और समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा अन्य संख्यक मामलात विभाग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करने के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ है, इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी और EWS वर्ग के वे सभी छात्र छात्राएँ पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है या फिर जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक के वेतन प्राप्त कर रहे हैं। योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु वे की जा सकने वाली राशि, कोचिंग की अवधि और छात्र छात्राओं की न्यूनतम योग्यता निम्न प्रकार होगी। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं UPSC की जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज की। राशि कितनी है? 75,000 रुपये और वर्ष है 1 साल। न्यूनतम योग्यता जो ग्रेजुएशन और 12th में 70% मार्क्स। कौन कौन पात्र है इसके लिए? SC की जो सीट है, टोटल सीट यहाँ दे रखी है 200, SC की यहाँ 35, ST की है 25 और जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं वो सब है। उसके बाद में जो UPSC में ही है अन्य संस्थान के माध्यम से, उसमें 1 साल के लिए है और योग्यता इसमें केवल 12वीं में 60% मार्क्स की ज़रूरत है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं RPSC के लिए। तो RPSC के लिए प्रतिष्ठित संस्थान में तो 50,000 रुपये मिलेंगे और अन्य संस्थान में मिलेंगे 40,000 रुपये। 1 साल की अवधि होगी। योग्यता इसकी होगी स्नातक और 12th में 65% और जो अन्य संस्थान हैं उनके लिए 12th में 55%। तो ये थोड़ा डाउन है परसेंटेज यहाँ। उसके बाद में RPSC सब इंस्पेक्टर और जो 3600 ग्रेड पे लेवल 10 की जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए 20,000 रुपये मिल सकेंगे। अवधि होगी 6 माह की और न्यूनतम योग्यता इसमें ग्रेजुएशन के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत और कक्षा 12 के 50 जो प्रतिशत अंक हैं वो
पात्र कौन कौन से हैं? जो सीट है कुल 800 है, इस प्रकार से विभाजन है उनका। रेट के लिए 15,000 रुपये मिल सकेंगे, 4 माह के लिए ये होगा। और बीएड और एसटीसी कक्षा 12 में 50% अंक, 1500 इसकी सीट है, काफ़ी है। इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन यहाँ किया गया है। उसके बाद में पटवारी और कनिष्ठ सहायक जो RSSMB जो हमारा अधीनस्थ चयन बोर्ड है, उसके लिए 10,000 रुपये मिल सकेंगे, 4 माह के लिए होगा। स्नातक में अध्ययनरत 12वीं और RSCIT का जो कंप्यूटर कोर्स है, O लेवल भी यहाँ चलेगा, डिप्लोमा कोई भी कंप्यूटर का, और इसके लिए 1200 सीट की गई है जारी। इसमें SC ST का जो रिजर्वेशन है वो इस प्रकार से हो सकेगा। कांस्टेबल परीक्षा की बात कर लेते हैं, 10,000 रुपये मिल सकेंगे 4 माह के लिए। कक्षा 10 में 50% अंक यहाँ जरूरी होंगे। सीट यहाँ पर होगी 800 और डिवाइडेशन कुछ होगा इस प्रकार। उसके बाद में इंजीनियरिंग या मेडिकल परीक्षा के लिए यहाँ पर देखिए, प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए तो 70,000 रुपये मिल सकेंगे और अदर्स के लिए 55,000 रुपये मिल सकेंगे। अब यहाँ 2 साल के लिए होगा, कक्षा 11 और 12 के लिए। योग्यता इसमें प्रतिशत के लिए होगी 10वीं क्लास में 70% अंक और अदर संस्थान में 10वीं क्लास में 60% अंक। सीटें कुछ 4,000 हैं जो इस प्रकार से आप डिवाइड कर रखी है। उसके बाद में क्लेट परीक्षा के लिए भी कुछ इस प्रकार रहेगा। प्रतिष्ठित संस्थान के लिए 40,000 रुपये मिल सकेंगे और अन्य संस्थान के लिए 25,000 मिल सकेंगे। ये 1 साल की अवधि के लिए होगा। कक्षा 10 में 60% अंक जरूरी है और अन्य संस्थानों के लिए कक्षा 10 में 50% अंक जरूरी है। सीट यहाँ पर टोटल 1,000 सीट है। नोट करके एक बिंदु बताया गया कि परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता 12वीं अथवा 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में CBSE बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि RBSE के जो 10वीं और 12वीं के प्राप्त प्रतिशत की को यथावत रखा जाएगा। प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास, भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये के अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, बशर्ते उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य निम्नानुसार होगा। जो प्रतिष्ठित संस्थान है उसमें कौन कौन से आएंगे? तो जो UPSC द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। RPSC द्वारा आयोजित RAS या अधीनस्थ सेवा संयुक्त सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं के प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में सीधी भूमिका निभाई हो। इंजीनियरिंग के लिए 5 साल में 100 ऐसे स्थान प्राप्त किए हों और उसमें 5 विद्यार्थी सिलेक्ट किए हों। क्लेट परीक्षा के लिए प्रथम 100 स्थान में से कम 5 विद्यार्थियों का चयन हुआ हो। ST वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु इस योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा, SC, OBC, MBC, EWS के लिए छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा माइनॉरिटी के लिए जो अल्पसंख्यक मामलात विभाग है उसके द्वारा ये किया जाएगा। इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से
समय समय पर आवंटित लक्ष्य के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट निर्धारण करे। कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा की जाएगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छात्र छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय प्रयास किए जाने होंगे, जिससे कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हो। इच्छुक एवं पात्र छात्राओं के आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग कराई जा सकेगी। उसके बाद में विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके। वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा और तकनीकी प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर नई मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना संचालित की जाएगी। उसके बाद में जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग चलाई जा रही है। पूर्व में चलाई जा रही कोचिंग योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारंभ की जाएगी तथा केवल उन छात्र छात्राओं की कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत कराई जाएगी जिसमें या तो कोचिंग प्रारंभ हो चुकी है अथवा कोचिंग प्रारंभ करने के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवेदन ऑनलाइन सिंगल पोर्टल जो अपनी SSO है उसके द्वारा पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थानों का एम्प्लॉयमेंट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी ईओ के माध्यम से किया जाएगा। तो ये थी सारी की सारी सूचनाएं जो अनुप्रति योजना से जुड़ी हुई है। यदि इस संबंध में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।